Hello everyone, I welcome you all once again to my channel. This is Anjali, and today's topic is going to be a bit worthy of discussion to be noted of. I yesterday had a very good talk with one of my very known juniors, and he just asked me one statement कि दीदी अगर नहीं हुआ तो what is my plan B going to look like? I know I have given my best. I am doing my best. I'm trying my best. I'm putting up the amount of efforts that I need to put right now. But उसके बावजूद, if something happens wrong at the point of examination, if things don't go in my favor, जो चीज़ें मैंने पढ़ी है वो ना पूछी जाए, अचानक से मेरा दिमाग बंद हो जाए, थॉट ब्लॉक वाला फिनोमेना चलने लगे, and many other things. I mean, there were flow of words back to back after him, and this just recently happened with me. I am just engrossed with a lot of work right now. Thesis protocols banani hai. I am the ward JR, so the ward part is the most hectic part. Not comparing with other branches, definitely, but the ward part is the most hectic part. Having my journal clubs, article presentations, and examinations coming up. And I was so frustrated one day that I wanted to say, यार कि अगर मैं नहीं कर पाऊंगी तो फिर मैं क्या करूंगी यार. It just comes into your mind at a very unusual moment. What will happen the next if I can't be able to do it? And then I just realized कि आई जस्ट हैव वन थिंग टू डू एंड दैट इज़ जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं अगर मैं उनको ही कर लूँ उससे मेरी बहुत सारी चीज़ें बहुत काम आसान हो जाएंगी. इफ़ आई एम एबल टू मेक माई प्रेजेंटेशन राइट नाउ आई डू इट. इफ़ आई एम एबल टू मैनेज सर्टन थिंग्स राइट नाउ आई बी एबल टू डू इट. एंड इफ़ आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स let's keep it on God कि what will happen the next. And this is what I wanted to convey to all of you as well. अब क्योंकि एग्ज़ाम्स इतनी ज़्यादा पास आ रही है दिस इफ़ एंड बट का फिनोमेना स्टार्ट्स टू अर्ली. अगर नहीं हुआ मम्मी पापा को क्या बोलूँगी, घर वालों को क्या बोलेंगे, हमें इस बात पे ताना मारा जाएगा, हमें उस बात पे ताना मारा जाएगा. आई वॉज वर्दी इनफ. आई वॉज truly dedicated to the process. And what would I say if the results don't go in favor of me? Just leave it. Just leave it. I think there's a Sanskrit line or there was a line the heard and eventually मैंने बहुत सारी फिल्मों में भी देखा है कि कर्म पे ध्यान दो फल की चिंता मत करो. Eventually things are going to fall at the place where they are going to be. अगर ये सब मैं आज से एक साल या इफ इवन इफ आई गो 6 months बैक इफ आई वुड हैव थॉट कि यार आई को ट्राई ही नहीं देती हूँ या नीट पीजी को ट्राई नहीं देते हैं, लेट्स टेक अ 1 year ड्रॉप, उसके बाद देंगे, थोड़ा और प्रिपरेशन कर लेते हैं, गलती से भी रिजल्ट्स ऊपर नीचे. इनफैक्ट आई वॉज गोइंग थ्रू द सेम फेज. एग्जामिनेशन से 1-2 महीने पहले तो इट टर्न्स आउट टू बी टू मच कि यार नहीं हुआ तो क्या करूँगी, ये हुआ तो क्या करूँगी, वो हुआ तो क्या करूँगी, एंड एवरीथिंग कम्स बैक टू बैक. एंड in the midst of all of these, there's one thing that is going to be in your hands, and that is what you do right now. आई थिंक एंड में ही हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं. अगर थोड़ा सा भी हमारे मार्क्स में ऊपर नीचे होने लगता है it just kills up. And eventually abhi bhi when I posted my last videos, when I uploaded my last videos, I had lot many comments by the appearing candidates itself कि मैम ये नहीं हो पा रहा है, मैम PYQ बुक नहीं बन पा रही है, मैम GT बुक्स के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, एवरीथिंग ऑल अराउंड. आई थिंक सबसे पहली चीज़ कि डू नॉट ब्लंटली फॉलो मी. अगर तुमने पहले से कुछ कर रखा है जस्ट गो ऑन विद दैट. मैं सिर्फ अपना तरीका बता रही हूँ विच सूटेड मी. वी आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स. यू डोंट हैव टू फॉलो मी एग्जैक्टली एंड यू डोंट हैव टू पुट इन टू एन एनजाइटी कि मैम की रैंक लानी है या मैम जितना करना है तो आई हैव टू फॉलो द सेम पाथ. देयर बेटर पीपल देन मी हु हैव डन वेरी डिफरेंटली फ्रॉम मी एंड यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट. जस्ट डू द वे यू फील इट टू बी लाइक. अगर तुम्हारी
इस तरीके से you gauge extra marks out of those things, just go on with that. You don't have to follow me that blunt enough, right? And I think आपके सराउंडिंग में कोई आपको ट्रस्ट करता हो या ना करता हो, आई ट्रूली बिलीव इन यू ऑल. अगर जेन्यूनली एफर्ट्स डाले हैं इस पूरे प्रोसेस के लिए, तो प्लीज़ अभी जो लास्ट के 2-3 महीने हैं उसमें डोंट जस्ट क्वेश्चन योर सेल्फ. आई थिंक it's very tough. It's even tough than the revision part, than practicing PYQs, giving examinations, giving GTs right now. The most toughest part is to believe in yourself. Even if you were doing excellent in your GTs all this time, even if you were not doing, we all are at the same plane this time कि शायद उस दिन पता नहीं क्या हो जाए. We don't know what God wants from us. You don't know the table which I was in before and the table I am right now. There's a there's a whole lot of difference, and you all will kill it up. Just have the patience, just have the trust in yourself. It's almost done. You just now need to give a good push for it. And also, since many of you were trying to reach me out for a personal counseling as well, so I have created an account on Salah Shorts, and I cannot guarantee, but मुझसे जितना हो पाएगा I'll try to talk with you people, whosoever wants to talk to me, and if I can calm them out, definitely through my words. And I think you all can ace it. You don't need me eventually, but अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है and you need to talk to me, you can definitely try through that media. Yeah, so bye bye. Thank you.